फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, या फिर ऑलमोस्ट जीत के पास पहुंचना जरूरी था। पर 284 चेस करते हुए इंडिया एक नाइटमेयर से गुजर रहा था। In the air, that's out. Oh, he's bowled it. And that does change the game. Adam Gilchrist throws himself to the right. इंडिया 138 for 4 हो गया। मैच जीतना तो दूर, उसका 254 तक पहुंचना भी टफ लग रहा था, जो उसे फाइनल में पहुंचने के लिए चाहिए था। एंड सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उसके सामने नहीं थे, दे वर आल्सो फेसिंग द अरेबियन डेजर्ट स्टॉर्म। इंडिया को सिर्फ एक इंसान बचा सकता था, दिस 24-year-old जीनियस। Straight down the ground. Wonderful shot. All the way for 6. What a player. 1996 में यंग सचिन तेंदुलकर दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे। Once again, the spotlight fell on Sachin Tendulkar. उन्होंने इस साल 53.7 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज के साथ 1600 से ज्यादा रन्स बनाए थे। He was already the biggest cricket star in the world. Meet Sachin Tendulkar. Just plain greedy. When it's runs, wants a ton. सचिन को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। Looking forward to the challenge of captaincy? Very much. I'm very looking forward to it and hopefully things will go right. Things change from here. ईयर 1997 में टीम का और खुद सचिन का फॉर्म बहुत खराब हो गया। 1996 में जहां उनका एवरेज 53.7 था, वो 1997 में 30 की एवरेज पर आ गया। 1998 की शुरुआत में सचिन को कैप्टनसी से हटा दिया गया। सचिन की जगह वापस मोहम्मद अजरुद्दीन को कैप्टन बनाया गया। एक तरह से सचिन का करियर एक बार फिर शुरू हो रहा था। How disappointing was it to lose the Indian captaincy? I've never considered captaining India as the ultimate thing. I think playing for India and winning the games for India is the ultimate thing. Sachin needed to be back to his genius self. He started 1998 with a new zeal. The man of the series in this Coca-Cola Independence Cup. इंडियन टीम भी अच्छे फॉर्म में लग रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर इंडिपेंडेंस कप जीता। इन द पेप्सी कप ट्राई सीरीज विद ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे इंडिया ने सभी ग्रुप मैचेस जीते। अब सिर्फ सचिन नहीं, पूरी टीम फॉर्म में लग रही थी। देन द कर्स ऑफ द फाइनल। They have won the match that counts, the finals. इंडिया इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी टूर्नामेंट हार गया। इंडियन क्रिकेट फैंस वर हार्ट ब्रोकन, पर इंडिया के पास मौका था ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का। सिर्फ 2 दिन बाद एक और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था, कोका कोला कप इन शारजा। ये टूर्नामेंट था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो सिर्फ 2 दिन के अंदर 2 सेम टीम्स एक और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेलें, ये थोड़ा स्ट्रेंज था। पर इंडिया के फास्ट इमर्जिंग मार्केट में 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज पेप्सी एंड कोका कोला कम्पीट कर रहे थे। Two of the biggest US corporations, Coca-Cola and Pepsi, have slugged it out for market supremacy in every country of the globe. Now, the frontiers of this war have reached India. सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप के लिए भी। पेप्सी इंडिया में हो रहे टूर्नामेंट्स का स्पॉन्सर थी, तो कोका कोला ने शारजा में टूर्नामेंट कराने वाले अब्दुल रहमान से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो अप्रैल में ही ये ट्रायंगुलर टूर्नामेंट कराना चाहते थे। शारजा में टूर्नामेंट खेलने का इतना पैसा मिलता था कि बीसीसीआई एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बिजी शेड्यूल के लिए भी रेडी हो गए। इस टूर्नामेंट को एक टाइट शेड्यूल में फिट करने के लिए रोज एक मैच होना था, विदाउट एनी गैप्स इन बिटवीन। पहला मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। Oh, beautifully played. He's off the mark. सचिन और गांगुली की ओपनिंग पार्टनरशिप ने इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दी। It's almost Bradman-like. Ganguly now joining in. एक टाइम लग रहा था इंडिया बड़े स्कोर तक जा रही है, पर 90s के बहुत मैचेस में हुआ कि सचिन गांगुली की पार्टनरशिप ब्रेक होते साथ ही इंडिया का मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता था। यहाँ भी वही हुआ। इंडियन टीम जो कुछ दिन पहले एक बढ़िया फॉर्म में लग रही थी, अचानक ही उसके बैट्समैन रन्स नहीं बना पा रहे थे। थैंक्स टू गांगुलीज 3rd ओडीआई सेंचुरी, इंडिया 220 तक पहुंची। There's not much of him. He's a slightly built left-hander, but he times the ball magnificently. New Zealand will be very happy with this. They've got to make 220 to win now. अ वेरी लो स्कोर, खासतौर से जब इंडिया 76 for 0 थी इन 14 ओवर्स। इंडियन बॉलर्स का काम टफ था, बट दे बॉल्ड क्वाइट वेल। Edged and taken. Oh, now he's got a wicket. Edged and he's gone. So Prasad gets his second wicket. Oh, he's got him out stump. अपना पहला मैच खेल रहे हरभजन सिंह, फिर न्यूजीलैंड के कैप्टन फ्लेमिंग ने क्रेग मैकमिलन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को जीत के करीब पहुंचा ही दिया था। लेकिन इंडिया के न्यू सेंसेशन अगरकर का कुछ और ही इरादा था। He's got him. Kumble takes the catch. He's given it out. कुंबले के साथ मिलकर अगरकर ने न्यूजीलैंड को 205 पर ऑल आउट कर दिया। अगरकर टुक 4 विकेट्स इन अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। नेक्स्ट मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की। रिकी पॉन्टिंग और माइकल ब्लेविन की अच्छी इनिंग्स के बाद भी इंडिया ने 217 पर 7 विकेट्स ले लिए थे। यहाँ से मैच इंडिया का होना चाहिए था, पर अगेन इंडियन बॉलर्स का लोअर ऑर्डर को आउट करने का स्ट्रगल। ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू रीच 264।
इंडियन बैटिंग स्ट्रगल करती रही, Oh, he's bowling. Edge. बट सचिन प्लेड अ क्लासी नॉक. He's on the charge, Tendulkar. This is magnificent batting. अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ विकेट्स इतनी तेजी से गिर रहे थे कि मैच में इंडिया का बने रहना काफी टफ हो गया. Oh, he's got him, yes, what bowled Shane Warne, beautifully bowled. सिर्फ ऋषिकेश कानेटकर ने सचिन का थोड़ा साथ दिया. It's a bit short, that one. He's got it through the gap. That'll go to the fence for 4. Oh, he's got him. That's a great wicket. Fleming has struck. That's the end of Tendulkar. Tendulkar out for 80, 161 for 6, and the drinks trolley is on the ground. मोंगिया टू प्लेड सम गुड शॉट्स. सीरीज में आगे जाकर मोंगिया काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले थे. And that is all over. ये मैच एक तरह से ट्रेलर था कि सीरीज में आगे क्या होने वाला है. इंडिया की स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के अर्ली विकेट्स, उसके बाद भी मिडिल और लोअर ऑर्डर का ऑस्ट्रेलिया को अच्छे स्कोर तक पहुंचाना, फिर इंडिया का बैटिंग स्ट्रगल, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अ क्लासी इनिंग्स बाय सचिन, और उनके सामने बाकी बैट्समैन का बिना रन्स बनाए पवेलियन वापस लौट जाना. ये पैटर्न सभी मैचेस में रिपीट होने वाला था. सवाल ये था कि क्या इस पैटर्न के बावजूद सचिन अकेले टूर्नामेंट इंडिया को जिता पाएंगे. इंडिया का नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड से था. सचिन और गांगुली ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत दी, बट देन अनदर बैटिंग कोलैप्स. इंडिया के मिडिल ऑर्डर का एक और फेलियर. Oh, that's a great shot, and that could win the match. That's the end of it. Well played. अब इंडिया के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो गया था. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से दोनों मैचेस जीत लिए थे. वो ग्रुप में टॉप पर थी. इंडिया और न्यूजीलैंड वैसे तो पॉइंट्स में बराबरी पर थे, पर नेट रन रेट में न्यूजीलैंड इंडिया से बाजी मार सकता था और फाइनल में पहुंच सकता था. इंडिया को लास्ट मैच जीतना जरूरी था, या फिर एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया से जीत के करीब पहुंचना जरूरी था, ताकि वो न्यूजीलैंड से नेट रन रेट में ऊपर आ पाए. इंडिया के लिए मैच एक वर्चुअल सेमीफाइनल था. दिस मैच वॉज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इन ओडीआई हिस्ट्री. इस मैच को ESPN क्रिकेट इन्फो की रैंकिंग में टॉप ओडीआईज ऑफ ऑल टाइम में जगह मिली है. एडम गिलक्रिस्ट का विकेट जल्दी गिर गया. रिकी पॉन्टिंग जो 4th ओवर में क्रीज पर थे, वो बिना हेलमेट की बैटिंग करने आए. पॉन्टिंग एक तरह से इंडियन पेस बॉलिंग को चैलेंज कर रहे थे. आई डोंट केयर अबाउट योर मीडियम पेस. इंडिया का गेम प्लान कभी भी अग्रेसिव नहीं था. खुद पेस बॉलर्स नहीं तो कम से कम कैप्टन अजरुद्दीन ये कह सकते थे कि पॉन्टिंग को थोड़ा शॉर्ट बॉल्स डालो, टारगेट हिज हेड. उस वक्त ओडीआईज में बाउंसर अलाउड नहीं थी, पर बॉलर्स फिर भी बैट्समैन को लाइन पर लाने के लिए इसका यूज करते थे. शायद ही इंडिया के प्री गांगुली एरा को डिफाइन भी करता है. अ टीम डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड नॉट ऑन स्ट्रैटेजी, द विनिंग स्पिरिट एंड अग्रेसिवनेस. Well, he's given him the charge and it's gone into the crowd. Oh, that's beautifully bowled. Good comeback by the young man. एक यंग 18 साल के बॉलर ने अग्रेशन दिखाया. उस इंडियन टीम में ये एक रेयर साइट थी. इंडिया ने उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को कई बार चैलेंज किया है, पर ऑस्ट्रेलिया को मैचेस हराना उसके बाद भी टफ पड़ता था. रीजन दिस मैन, माइकल बेवन. वो हमेशा इंडिया और उसकी जीत के बीच आ जाते थे. बेवन ने मार्क वॉ के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की. Well, that's hit very hard and into the gap. That struck very straight and very firmly. Sachin's magic working again. Got him. पहले मार्क वॉ का विकेट, फिर स्टीव वॉकर रन आउट ऑन अ डायरेक्ट थ्रो. पर बेवन इसके बाद भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के साथ मिलकर रन्स बनाते रहे, इवेंचुअली रीचिंग हिज सेंचुरी इन द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स. एक मस्ट विनिंग मैच में इंडिया को टारगेट मिला 285, जो उस वक्त काफी बड़ा टोटल था, स्पेशली विद आउट ऑफ फॉर्म इंडियन बैटिंग एंड शारजा की गर्मी. अगर इंडिया मैच नहीं भी जीत पाए तो फाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को चाहिए थे 254. ऑल आइज वर ऑन सचिन. इंडिया स्टार्टेड क्वाइटली. टारगेट बड़ा था एंड सचिन हैड टू डू समथिंग. Oh, that's 6. There's another 6. किस्मत ने सचिन का भी साथ दिया. He's gone after him. He could be out caught here, and luckily for Tendulkar, the ball. इन फॉर्म गांगुली का विकेट. इंडियन मिडिल ऑर्डर लगातार 3 मैचेस में फेल हुआ था. सचिन और गांगुली को छोड़ कोई भी इंडियन बैट्समैन 50+ स्कोर भी नहीं बना पाया था. शायद यही देखते हुए नयन मोंगिया को नंबर 3 पर भेजा गया एज अ पिंच हिटर. ओके, टाइम फॉर सम नॉलेज का शो ऑफ. पिंच हिटर, ये टर्म असल में क्रिकेट का नहीं है. इसे अमेरिकन बेसबॉल से लिया गया था, जहां इमरजेंसी के वक्त किसी टाइट सिचुएशन यानी इन अ पिंच में किसी ऐसे प्लेयर को भेजा जाता था जो आकर बड़े हिट्स मार सके. वनडे क्रिकेट में इसकी शुरुआत हुई 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के मार्क ग्रेट बैच के साथ, जिन्हें उनके कैप्टन मार्टिन क्रो ने फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने के लिए टॉप ऑर्डर में भेजा था. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. सो हियर वाज मोंगिया, our very own pinch hitter. Well,
close the gap finally. Yes, he's put this one away. Oh, lovely shot of the back foot. एक अलग ही फॉर्म में दिख रहे सचिन का अच्छा साथ दिया And he मोंगिया ने। goes again, this time over mid-on. Tendulkar frustrating Shane Warne with this little dab around the corner, hard running. Time he's in the air, and it's wide of the field. That's the sort of thing they need from Mongia, just chipping in with a boundary or two to give support to Tendulkar. Tendulkar has made 50. Well played. He's played very well in this partnership, Mongia. In the air, that's out. He's headed straight to mid-wicket. बाउंड्रीज आना मुश्किल हो रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था। Yes, there we are. That's that little bit of impatience now beginning to creep in, a little bit of tension. Haven't really been able to get anything away. Oh, he's bowled him. Well, that's a big breakthrough. Well, it's out. He's got him. What a magnificent catch. And that does change the game. Adam Gilchrist throws himself to the right. Just a dust storm here, desert storm brewing here. Plenty of dust blowing across the ground. It's a problem for the batsmen and the fielders. Can easily get into the eyes, can be very distracting. Look at Tom Moody. Well, this is interesting. We've had rain stopping play, we've had bad light stopping play. It's been a long time since a sandstorm has stopped play. किसी इंटरनेशनल मैच में ये कभी नहीं हुआ था। मैच को रोका गया एक सैंड स्टॉर्म की वजह से, अ डेजर्ट स्टॉर्म। जब मैच वापस शुरू हुआ तो एक रिवाइज टारगेट इंडिया को मिला, 276 टू विन इन 46 ओवर्स। अब मैच जीतना इंडिया के लिए ज़्यादा टफ हो गया था, पर अब इंडिया को फाइनल पहुंचने के लिए चाहिए थे 237। टफ, बट एज रवि शास्त्री सेड, That's achievable, provided the little champion is still there. And he's gone straight over the top, and he's hit it very well. Sachin was now looking to hit every ball to the boundary. Just over the head a bit on. Wonderful stroke. Steering India to a place in the final here against Australia. Oh, and that is a good delivery. That is that quicker one. Oh, he's hit that one away. That's going to go for 4. Beautifully played. They dancing in the aisles in Sharjah. Straight down the ground. Wonderful shot. All the way for 6. What a player. It's gone again. It's all the way out. It's going to be caught. No, he's got him. Tendulkar's out. Oh, he's dropped him. Oh, he's high. It's high. It's all the way. It's way over the top. That's it. They qualified. Sachin Tendulkar wants to win this match. Well, he's a champion and he needs a challenge. Well, you can't have a bigger challenge than that. Oh, great shot. What a shot. सचिन जानते थे कि वो इंडिया को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। नाउ ही वाज प्लेइंग टू विन। अनफॉर्चुनेटली, Oh, he's got him. But a standing ovation for one of the great knocks in one-day cricket. अब 3 ओवर्स में इंडिया को चाहिए थे 32 रन्स। यू वुड इमेजिन इतना डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। इंडिया के अभी 5 विकेट्स बचे हैं, तो इंडियन बैट्समैन ने अगले 3 ओवर्स में बनाए सिर्फ 8 रन्स। इंडियन बैट्समैन मैच जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, वो फाइनल में पहुंचकर ही खुश थे। उनके लिए मैच जीतना जरूरी नहीं था। शायद ये माइंडसेट का डिफरेंस ही था जो सचिन को बाकी टीम से अलग करता था। ही हैड अ चैंपियन माइंडसेट ऑफ अ विनर, नॉट जस्ट ऑफ अ सर्वाइवर। You weren't just happy with qualifying, you were looking for the victory. Yeah, I was striking the ball well, and I thought this was the best opportunity to go for a kill, and unfortunate not to have won the game. Yeah. I guess you were hoping that would give you perhaps a bit of a psychological advantage in the final if you could win it. Absolutely, but what happened in India, I hope it happens here as well. All right, congratulations, a magnificent knock, great entertainment. Thank you. Hello and welcome to Sharjah. This is the final of the Coca-Cola Cup. And the participating nations are India and Australia. If they provide us with a match similar to the one on Wednesday night, I can assure you we're in for a great treat. फाइनल में इस मैच की गलतियां सुधारने का मौका था, बट अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन एट द टॉस। अजहर ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सीरीज के 2 मैचेस में इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी और वो ये दोनों ही मैचेस हार गया था, तो
तो सब यही सोच रहे थे कि फाइनल में तो इंडिया एटलीस्ट पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगा, पर कैप्टन अजहर ने एक बार फिर सबको शॉक कर दिया। But the news of the morning is without doubt the fact that the captain of India has decided to field first. कुछ भी कहो, but अजहर was a great fielder. Oh, he's got him, he's out, caught behind. Oh, he's caught behind. स्टार्टिंग में अजहर का डिसीजन सही लग रहा था, 3 क्विक विकेट्स। वियर डेड मोंगिया ने अपील भी नहीं की, बट इवन आफ्टर द गुड स्टार्ट, सेम मैन अगेन। ओपनिंग बैट्समैन गिलक्रिस्ट और ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग की। Well, that's well struck. Oh, that's well played, straight down the ground. स्पेशली स्टीव वॉ एंड डैनियल लेमन ने अग्रेसिव बैटिंग की। Oh, that's a good shot, much better. Way over the top down there at deep mid wicket. अजहर का डिसीजन अब उतना सही नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंडिया को टारगेट दिया 273, उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ा स्कोर। 24 अप्रैल, आज सचिन का बर्थडे था। क्या ये दिन सचिन का होगा? First ball from Fleming, it's a boundary. Listen to the roar. Damien Fleming through the offside, beautifully played, running down towards the boundary. It may just get to the fence. Yes, it's 4. Oh, well played. That's 4. Lovely, elegant cover drive. Oh, he's nearly hit his partner. He's nearly hit his partner. शुरुआत तो अच्छी हुई थी, पर गांगुली के लिए रन स्कोर करना उतना इजी नहीं हो रहा था, स्पेशली विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफसाइड फील्ड। Very good shot from Ganguly. He's a terrific player in his own right, often overshadowed by Sachin Tendulkar. By the way, that's Greg Chappell praising Ganguly. In the air, Tom Moody at mid-on. So Australia have finally got the breakthrough. नयन मोंगिया को एक बार फिर पिंच हिटर के तौर पे भेजा गया। Sachin Tendulkar just clears mid-on. That's turned away nicely round the corner. Again, very good placement. सचिन ने स्टार्टिंग में ज्यादा रिस्क नहीं ली। He reached his 50, but then And Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on. This is amazing stuff. मैन ऑफ द टूर्नामेंट को ये ओपल कार मिलने वाली थी। Got him. मोंगिया के आउट होने के बाद एक नई टेंशन थी। इंडिया के आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर में सचिन का साथ कौन देगा? Mohammad Azharuddin comes out to join Sachin Tendulkar. अजहर ने इस बार एक बेटर इनिंग्स खेली। Oh, that's well played. He's pulled that one away for 4. Well, it's looking good. This could be a close game. Oh, he's working it around. Desperate effort there by Kastrovic. It's gone to the fence for 4. That's wonderful placement. That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Tremendous ovation here from the crowd. What a player. ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। सचिन then unleashed himself. That smash back straight back over the bowler's head. And he's not finished yet. Consecutive boundaries for Tendulkar. Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. What a wonderful player. I think he's decided now that he's going to finish this off quickly. Oh, this is high. What a 6. What a 6. Way down the ground. It's on the roof. It's bouncing around on the roof. Well, there's one lesson there for Michael Kastrovic. He was trying to have a bit of a verbal with Sachin Tendulkar at the beginning of Sachin Tendulkar's innings, suggesting that he might have been just a little bit lucky with a couple of shots. You don't tangle with a batsman of Sachin Tendulkar's caliber, because that is what's going to happen. A big appeal. Oh, he's given him out LBW. The innings is over. They're all on their feet around this ground. It's a wonderful innings we've just seen. 2 knocks in a row of the highest quality side. ऋषिकेश कानेटकर ने एक बार फिर एक लेजेंडरी मैच में विनिंग शॉट लगाया। सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी एक स्टार थे, पर शारजा के इस टूर्नामेंट के बाद वो क्रिकेट की दुनिया में इमॉर्टल बन गए। क्रिकेट हिस्ट्री में कभी किसी प्लेयर के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी गई थी। डॉन ब्रैडमैन ने सचिन को खुद से कंपेयर किया। एक्सपर्ट्स ने उन्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कहा। शायद डेजर्ट स्टॉर्म ने ही सचिन को सचिन बनाया।